स्वागत है आप लोग का डेली करेंट अफेयर सीरीज़ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी करंट अफेयर की द हिंदू से जो सीरीज़ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डेली हम लोग आप लोग को कराते हैं, तो वो जो क्लासेस आपकी मैम लेती हैं, तो तबीयत सही नहीं होने के कारण आज ये क्लास मैं आपका ले रहा हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वही आपको ये सारे क्वेश्चंस कराएंगी और ज्योग्राफी और ये सारे क्वेश्चंस वही कराएंगी। सिर्फ आज शी इज़ फीलिंग अनहेल्दी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास। इट इज़ माई पार्ट टाइम वर्क ओनली, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं द हिंदू के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि जोगी पोहा मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो 2-3-4 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आप पॉज करिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, फिर हम आपको ये बताएंगे इसका आंसर क्या और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आप सब ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो जोगी पोहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ये जो पार्ट है, ये कौन से स्टेट्स का है, तो इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्त, इसका आंसर है असम। ठीक है, नॉट मल्टी पोहा, इट इज़ जोगी पोहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, इट इज़ इन असम। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, असम है। और ये है क्या, थोड़ा इसको समझते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट इन जोगी पोहा एक स्मॉल टाउन है असम का, इज सेट टू बी बिकम इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विद द रोड मिनिस्ट्री गेयरिंग अप टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट। देखिए, एक लॉजिस्टिक पार्ट है, ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, असम का एक छोटा सा टाउन है, उस टाउन का नाम है जोगी पोहा। और जोगी पोहा के टाउन से एक जो ये कंट्रीज़ है हमारी जो वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है फ्रेंड्स, सॉरी मेरा ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो मैप है ये इंडिया की जो ईस्टर्न पार्ट है असम से, यहाँ पे ये जोगी पोहा मॉडल है, ये क्यों बनाया गया है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्री, जो कल मैं आपको मैप में बताया था कि साउथ ईस्ट एशियन की जो भी कंट्री, उनसे जो ट्रेड करने के लिए ईजिली ट्रेड कर सकें, इस वजह से यहाँ पे एक जोगी पोहा मल्टी पावर प्रोजेक्ट, जोगी पोहा और लॉजिस्टिक पार्क, ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया गया है कि यहाँ से ईजिली ट्रेड कर सके और ट्रेड को बढ़ावा दे सके। देखिए, इंडिया के हिसाब से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ट्रेड के लिए है, और वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कंट्री में ट्रेड के लिए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन सी, जैसा कि म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ये सारी जो भी साउथ ईस्ट एशियन टोटल 10 कंट्रियाँ हैं। जो भी कंट्रियाँ हैं, इससे इंडिया का ट्रेड ईजिली हो सके, इस वजह से इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। और कौन से मिनिस्ट्री के तहत, रोड मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, रोड मिनिस्ट्री गियरिंग अप टू डेवलप इस मल्टी मॉडल पावर प्रोजेक्ट को, रोड मिनिस्ट्री जो है इसको बढ़ा रही है। यानी कि रोड मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो कि कौन है, हमारे नितिन गडकरी साहब हैं। तो देखिए, और ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ रोड के द्वारा ही ट्रेड को बढ़ावा देने की जरूरत के लिए नहीं किया गया। किस चीज़ के लिए किया गया है, ये रोड, रेल और वाटरवेज और एयर, तीनों के द्वारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन क्या था कि जोगी होपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सिचुएटेड है, ये असम में सिचुएटेड है। ठीक है, जोगी पोहा जो है, जोगी पोहा फ्रेंड्स असम का एक छोटा सा टाउन है, और उस टाउन से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, वो हमारे मिनिस्टर्स कौन से हैं, नितिन गडकरी साहब, उनके देखरेख में डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्यों डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंडिया है, इंडिया के असम में यहाँ से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं जितने भी, इनसे भारत का ट्रेड को बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को इस वजह से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मेरा कंप्लीट होता है। आई होप को आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आएगी, अगर आप चीज़ें नहीं समझ में आए हो तो फिर से मुझे बताइएगा। वैसे इसमें कुछ टेक्निकली है नहीं, सिंपली जोगी पोहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये मल्टी तरीके से एयर, वाटरवेज और रोड, हर तरीके से ट्रांसपोर्ट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, और वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे, जैसे कल आपको ईजी वे में मैं समझा चुका था कि ये वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया जो लाई करता है, ये सारी कंट्री नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में ट्रेड को बढ़ाने के लिए सिंपली इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट बढ़ाया गया। इसका सेंटर कहाँ बनाया गया, जोगी होपा में। जोगी होपा कहाँ, असम का एक छोटा सा टाउन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें क्या है। करंट अफेयर रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ में आती रहे। देखिए, कोणार्क टेम्पल, ये भी आज न्यूज़ में था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी ऐड किया है कि कोणार्क टेम्पल इज़ इन विच स्टेट, किस स्टेट में है फ्रेंड्स। तो आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर हम आपको इसको आंसर बताते हैं। तो आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसको, इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स। इसका आंसर है 2, यानी कि
कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क सन टेम्पल में उड़ीसा में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये बेस्ड ऑन अ ब्राह्मण बिलीव्स के बेस्ड पे ये बना था, इसको समझते हैं और अच्छे से। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड इन 13th सेंचुरी बाई किंग नरसिम्ह देव। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इस सन टेम्पल को किसने बनाया था? किंग नरसिम्ह देव वन ने बनवाया था। कब बनाया था? 13वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, इसको याद रखिए, क्वेश्चंस पूछते हैं और पीसेस वगैरह एग्जाम में, फैक्ट्स वाले एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, देखिए गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेव वन ने, इन्होंने बनवाया था सन टेम्पल को। एंड डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य। देखिए डेडिकेटेड सन को, सन मतलब सूर्य, उसी को डेडिकेटेड ये मंदिर था। एज पर लीजेंड द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा सांबा गॉड द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड टू ऑनर सूर्य। द सन गॉड एज द गॉड हैड क्योर्ड हिज लेप्रोसी। देखिए हिंदू माइथोलॉजी में ये एक कहानी है, छोटी सी आपको बता देते हैं कि जो सन थे लॉर्ड कृष्णा के जो बेटे थे सांबा जी ने, इन्होंने ये सन टेम्पल ये सूर्य देव के लिए बनवाया था और उनको ये ऑनर दिया था, ये सम्मान दिया था बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या, जो इनको लेप्रोसी की बीमारी थी, यानी कि जिसको लेप्रोसी एक कोढ़ की बीमारी होती, जो लेप्रोसी की बीमारी होती, इसको इन्होंने ख़त्म किया था, उनको बचाया था, इससे क्योर्ड किया था। इस वजह से इन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स ये इतना हालांकि इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस चीज़ों को जब ऐड कर दिया ताकि नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सिंपली आपको क्या समझना है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ में? उड़ीसा में। किसने बनवाया था? किंग नरसिम्हा वन प्रथम ने बनवाया था, 13वीं शताब्दी में बना था, ये आपको जानना है। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दैट इज़ मच सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, फेयर इनफ। तो आगे चलते हैं, क्या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बिलोंगिंग टू G7 ग्रुप। देखिए थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सारी चीज़ों को आई होप कि यू ऑल विल इग्नोर दिस, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए G7 कंट्री में कौन सी कंट्री बिलोंग नहीं करती है फ्रेंड्स? तो आप सब इसको पॉज कर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बिलोंगिंग टू G7 ग्रुप। कौन सी कंट्री जो है G7 ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है? तो पहले आप सब इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों। कौन सी कंट्री G7 ग्रुप में बिलोंग नहीं करती है? वो है रशिया। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको देखते हैं। देखिए इसका आंसर ट्रू था, राइट, रशिया था। देखिए पहले हम समझते हैं कौन सी कंट्री G7 ग्रुप में है। तो ये कौन है? ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये टोटल 7 कंट्रियाँ हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये पहले G8 ग्रुप हुआ करता था फ्रेंड्स। इस G8 ग्रुप में पहले रशिया भी हुआ करता था, लेकिन मार्च 2014 में रशिया जो है इस ग्रुप से एग्जिट कर लिया। यानी कि इस ग्रुप से एग्जिट क्या किया? इसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया फ्रेंड्स? कि क्रीमियन वॉर चल रहा था, जो क्रीमिया और रशिया के बीच में चल रहा था, तो रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था। देखिए वो कुछ वॉर में कुछ चीज़ें अभी भी चलती है। अभी लेटेस्ट साल 2 साल पहले क्रीमियन रशियन एक एयरवेज को मार के गिरा दिया, तो क्रीमियन वॉर चल रहा था। तो उस क्रीमियन वॉर के दौरान ये रशिया ने क्या किया कि क्रीमियन की जो टेरिटरी थी उसको एक्वायर कर लिया, उसको एनेक्स कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि बाकी और कंट्रीज जो थी उनकी जो सोवरेनिटी थी वो खतरे में आ गई, हिंडर्ड हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो इस वजह से इसको उठा के फेंक दिया गया। आप एक चीज़ और समझ रहे होंगे, ये G7 में अगर G8 में पहले हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ रशिया को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वहाँ कोई भी कंट्री किसी पे एनेक्सेशन की पॉलिसी नहीं लगाया हुआ है, एक्सेप्ट रशिया उस टाइम पे लगाया हुआ था, क्योंकि रशिया से क्रीमियन वॉर चल रहा था, क्रीमियन को अपनी टेरिटरी मानता था। तो इस वजह से जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया ज़बरदस्ती, तो और सारे कंट्रीज़ जो थे, अब ये हुआ कि जब ये हर पे सब पे एनेक्सेशन की पॉलिसी लगा रहा है, पॉलिसी यूज़ कर रहा है एनेक्सेशन की, तो हमारे ग्रुप में रह के और भी कंट्रियों को एनेक्स करेगा, तो हमारी जो छवि है वो सही नहीं होगी। और जो G7 को बनाने की जो आइडियोलॉजी थी, जो ग्रुप 8 को बनाने की आइडियोलॉजी थी, वो सारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इस वजह से रशिया मार्च 2014 में एग्जिट कर लिया, उसके बाद से G7 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज। ठीक है, तो G7 का आपको पूरा इसका ब्यौरा दे दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए देखिए ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज द हिंदू के जितने भी क्वेश्चन उठाए गए वो द हिंदू में डायरेक्ट पूछे आए हैं या फिर वहाँ से रेलिवेंट है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से उठा के ला रहे हैं। प्लीज फ्रेंड्स इसको सीरियसली लीजिए, अच्छे से करिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बस आइए। देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, देखिए गलत हो या सही हो, लेकिन अगर आप उसका आंसर कमेंट करेंगे तो हमें ये लगेगा कि आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं और हम इसको सही डायरेक्शन में बना रहे हैं और हम थोड़ा मोटिवेट होंगे इसको और आगे ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप इसको नहीं देख रहे हैं और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो हमें मजबूरन इस जो सीरीज़ जो चल रही है, जो स्टार्ट की हम लोग, इसको बंद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए गलत या सही हो, अगर आपको सही करने के लिए हम यहाँ बैठे, अगर आपको सब सही आ ही रहा होता तो आप क्यों यूट्यूब खोलते हैं या आप क्यों पढ़ाई कर रहे थे, आपको तो सब आता ही। इस वजह से ये सोचने की जरूरत नहीं, गलत या सही आंसर करके बताइए, हमें लगेगा कि आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लोकस्ट। तो लोकस्ट क्या है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। पहले आप लोग इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर हम बताएंगे। तो आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। लोकस्ट क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, देखिए लोकस्ट जो है एक इंसेक्ट है, इसका आंसर क्या है 1। अब ये क्या, कौन सा इंसेक्ट है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए इट इज़ अ फ्लाइंग इंसेक्ट, एक फ्लाइंग इंसेक्ट है, ठीक है, विच मूव्स इन वेरी लार्ज ग्रुप इन अफ्रीका एंड एशिया, ईटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स। देखिए ये एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं और एशिया और अफ्रीका में ये बहुत सारे झुंड में घूमते हैं, ये झुंड बनाकर घूमते हैं और क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको खा के ईट खा जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो एक फ्लाइंग इंसेक्ट है, लोकस्ट है, एशिया अफ्रीका में मेनली पाया जाता है, लार्ज ग्रुप में घूमते हैं और ये क्या करते हैं, प्लांट को ईट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पीसीएस वगैरह के लिए, तो एकदम इसको रट लीजिएगा। बहुत ही डीप से मैं इस क्वेश्चन को निकाल के लाया हूँ और आप अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। व्हाट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया, पहले क्या है आप फ्रेंड्स इसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में फिर आंसर बताता हूँ। व्हाट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इंक्रीज शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, बी क्या कह रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स इन लंग्स, सी क्या रहा है, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल इन ह्यूमन ब्रेन, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल इन ह्यूमन ब्रेन। तो आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको अभी तक पॉज करके। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, सी, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल इन ह्यूमन ब्रेन। आइए इस बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, जैसे हम अभी जो कोविड-19 जो वायरस फैला हुआ है, उस कोविड-19 में क्या हो रहा है, कोविड-19 में हमें लंग्स को प्रॉब्लम कर रहा है। लंग्स क्या करता है, मेरे ब्लड को ऑक्सीजन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, टोटली लंग से ही होता है, लंग से बिलोंग करता है। तो वहाँ से क्या होता है कि सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। अब इस कोविड-19 होने की वजह से एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि माइंड में जो ब्लड में ऑक्सीजन, ब्रेन में जो ऑक्सीजन का फ्लो है, यानी कि जो उस प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल इन ह्यूमन ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, जिसका जनरली लोगों को पता नहीं चलता और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, हैप्पी हाइपोक्सिया वो बीमारी है जो कोविड-19 में लोगों के ह्यूमन ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, नहीं सॉरी एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, वेयर लिम्पियाधुरा पास सिचुएटेड। लिम्पियाधुरा पास कहाँ पे फ्रेंड्स, पहले आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, देन आई विल टेल यू। देखिए ऑप्शन ए क्या है, हिमाचल प्रदेश, दूसरा क्या है उत्तराखंड, तीसरा क्या है लद्दाख और चौथा सिक्किम। तो आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए लिम्पियाधुरा पास कहाँ सिचुएटेड है, उत्तराखंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है, इस समय न्यूज़ में है, इंडिया चाइना के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं आप सबको पता होगा, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसको उठाया। ये जैसे नाथुला पास हो गया, जेलेपला पास हो गया, लिम्पियाधुरा पास हो गया, चांगला पास हो गया, ये सारे जो भी पासेज इंपॉर्टेंट पासेज हैं, इन सबको ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सब का इसका भी अलग से वीडियो लेके आएंगे, आपको ज्योग्राफी में भी ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे और जब मैप पढ़ाएंगे तब भी आपको कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें बता दें। तो फ्रेंड्स ये सर था आज के लिए हमारा इतना ही। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको देखिए, अटेम्प्ट करिए और प्लीज़ फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आंसर इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, तो हमें पता रहेगा कि आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और आप गलत या सही करेंगे, हम इसको करेक्ट करने के लिए आपके लिए आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इतना ही आज का टॉपिक था और आप ये बस आज मैंने आपकी ये क्लास ले लिया, अगला क्लास आपके
मैम ही पढ़ाएंगी। ये मेरा बस आज पार्ट टाइम था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी आने वाली थी अभी नहीं आ पाई है फ्रेंड्स, बट डेफिनेटली कल आ जाएगी। अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसा आप सबको पता है कि लॉकडाउन के वजह से, कोविड के वजह से हर कोई अभी अपने जगह पे नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और हिंड्रेंस हो रही है। लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिजॉल्व कर दूँ और कल आपकी क्लासेस हिस्ट्री की किसी भी तरह डेफिनेटली आ जाए। और मैथ की भी क्लासेस आज ईव तक आपकी, आज नाइट तक आ जाएगी, नहीं तो मैथ की भी क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट होगी, रेज्यूम हो जाएगी और अब ये गैप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करते रहें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।